आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कहानी आपको समझ में आएगी कि कंस ने बाप को उठा के जेल में डाला और सबको चमकाया, तो सब तो चमक गए लेकिन ये नहीं चमके, वासुदेव। तो उनने बहाना बना बनू के पहले तो अपनी बहन से शादी की थी उसकी देवकी से, और फिर बहाना बना कि यही मेरे लिए खतरा पैदा होगा, उसको जेल में डाल दिया। और जेल में डाल के उसकी एक एक करके संतानें भी खत्म कर दी। सुनिए आपने घटना, आखिरी घटना आप सुनते हो कि कंस सो रहा था और वो दरवाजे अपने आप खुल गए। जेल ऐसे कोई दरवाजे खुलते हैं क्या? और खुलते थे पहली बार में क्यों नहीं खुल जाते? नहीं, पूरी प्रजातंत्र जनता देख रही थी कि ये कंस कितना अत्याचार कर रहा है, कितना। जनता के मन में तो था यार हमारा प्रजातंत्र खत्म हो गया, हमारा जैसे अब अफगानिस्तान में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है तो लोगों के मन में, लेकिन लोग चुपचाप घुस जाते, बोले मौका आने पे देखेंगे। तो लोग भी मथुरा में बहुत सारे लोग मौका आने का इंतजार कर रहे थे, कम मौका आए, लेकिन कंस के खिलाफ अभी बोलने की हिम्मत नहीं, अभी तालिबान है, जब तालिबान हटेगा और कोई पंचशी रागत बोले फिर खड़े हो जाएंगे। तो वैसे लोग छुपे बैठे थे। जब कंस को निकाला गया, कृष्ण को निकाला गया, उस समय का मतलब है कि द्वारपाल भी मिले हुए थे। इनको निकाला गया उस सेम टाइम पे, जैसे हम पन्नाधाय की कहानी पढ़ते हैं कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। ये नई कहानी, पुरानी कहानी, आखिर नंद बाबा ने अपने बच्चे का बलिदान किया कि नहीं किया? अपनी बच्ची उन्होंने भी दी कि भाई इसको चली जाए लेकर। ये इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो कृष्ण का आपने बचपन देखा कि बचपन निकले उनके पिताजी थे, और इसीलिए घटना हुई थी। जब कृष्ण का नामकरण हुआ तो नामकरण अपने पंडित जी करते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि पंडित जी अपने अपने कुल के, वो कुल पंडित ही कृष्ण का नामकरण करने के लिए गए थे। हुआ क्या था कि वसुदेव को भी मालूम था कि मेरा लड़का वहां पे पल रहा है, इधर गांव वालों को मालूम था, लेकिन कृष्ण को शुरू से, जो मैंने बताया, आपके बच्चे में और कृष्ण में एक अंतर है। राम के जीवन में और कृष्ण के जीवन में एक अंतर है। मैंने शुरू में एक प्रश्न दिया था आपको कि राम के नाम से राम राज्य चलता है, लेकिन कृष्ण के नाम से कृष्ण राज्य। जबकि कृष्ण तो इतने महान हुए, कृष्ण के पास कितनी कलाएं थी। जिन चीज में राम ने हाथ भी डाला, कृष्ण उनमें परफेक्ट थे। योग में परफेक्ट कृष्ण, ज्ञान में परफेक्ट कृष्ण, संगीत में परफेक्ट कृष्ण। अगर आप देख लोगे लूट मार में तो उसमें परफेक्ट कृष्ण, किसी को सहायता देना तो उसमें कृष्ण, रासलीला तो उसमें कृष्ण परफेक्ट। ऐसा दुनिया में आदमी हुआ कहाँ है? एक व्यक्ति का नाम सुनता हूँ, लियोनार्डो दा विंची। और ये नाम क्यों आया? जब मैं ड्राइंग में एमए कर रहा था, बार बार बोलते थे लियोनार्डो दा विंची, तो मैंने उसका पूरा अध्ययन किया। कृष्ण के बाद वो ऐसा आदमी पैदा हुआ था जिसमें इतनी कलाएं थी। कई बार लोग मुझे बोलते हैं बाबा जी कृष्ण ने इतनी कि आप भी इतना, मैंने कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो लियोनार्डो दा विंची देखोगे इतनी कलाएं थी, लेकिन कृष्ण तो उनसे भी आगे पीछे थे, उनसे कई गुना आगे थे। तो घटना बताता हूँ आपको। घटना ये हुई, कृष्ण जब जंगल में थे तभी से उनके अंदर विकास हुआ मनुष्यता का, स्वाभाविकता का। हमारे बच्चों को स्वाभाविकता का विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो स्कूल भी जा रहा था, बस में जा रहा है, और बस तक भी छोड़ने के लिए हम साथ जा रहे हैं। अरे आपको मालूम है यार, एक चींटी को भी आगे हाथ लगा तो वो भी पलट के भग जाती है। ये जिजी विषा आपके बच्चों को आप छोड़ो। मैं पहाड़ों पे गया, इधर गंगोत्री यमुनोत्री जाता हूँ, वो पहाड़ बिल्कुल ऐसा, नीचे पहाड़ और पहाड़ के किनारे पे घर, उस घर के किनारे पे एक बच्चा सो रहा, बिल्कुल लास्ट में कोई डोली भी नहीं थी। मैं गाड़ी रोको, राजेश अपना, मैंने की गाड़ी रोको, बोले क्या? और मैंने उसके घर वालों को बुलाओ, बिल्कुल लग गया तो पता इसके बाप को मिलेगा भी नहीं। तो वो उसके बाप को बुलाया, बोले नो प्रॉब्लम। मैंने जी क्यों? बोलो सोता है, रोज सोता है। एक कहावत सुनिएगा, उल्टे जल मछली चढ़े, बह जाए गजराज, और जो जाकी संगत रहे वाको वाकी लाज। पानी खूब तेज बह रहा हो और रास्ते में हाथी अड़ जाए तो पानी हाथी को बहा ले जाएगा, लेकिन जो पानी के अंदर मछली रहती वो उल्टे पानी में चढ़ जाएगी। जो जिसके साथ रहता उसको, कृष्ण पूरा प्रकृति के साथ रहे हैं। और ये जितनी आप घटनाएं पढ़ रहे हैं ना, पानी के संरक्षण के लिए कालिया से लड़ाई हुई, तो धेनुकासुर से लड़ाई हुई, उससे लड़ाई, ये सारी लड़ाइयाँ मतलब है कि एक गांव का आदमी किस प्रकार जीता है। और पूरे गांव से निकलकर दूध नहीं जा रहा था कंस के पास में, जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था। हमारा बेला डीला 10 पैसे किलो में लोहा जा रहा विदेश, हमारे यहाँ से प्लास्टिक तो विदेश जा रहा है, यहाँ से विदेश जा रहा है। अरे भैया खुद की चीज का खुद उपयोग करो ना। अपना दूध है तो अपन खुद मिठाई बना के बेचेंगे तो बचेगा, और अगर दूध ही बाहर बेच दिया तो कच्चा माल गया आपका, प्लास्टिक के कच्चा माल चला गया। ठीक है, आप भाई कच्चे माल की कितनी वैल्यू, आपके प्लास्टिक की क्या वैल्यू? और जब जूता बनेगा तो मजा तो प्रोसेसिंग का है। उस समय मथुरा में प्रोसेसिंग होती थी, इधर कच्चा माल जाता था, दूध वहाँ का, दही वहाँ का। कृष्ण उस समय हो गए नहीं, स्वदेशी आंदोलन चलेगा तो यही होगा, हमारा माल हमारा, तुम्हें खरीदना तो हम प्रोसेस करके बेचेंगे, और नहीं तो हमको नहीं देना। अब ये क्या होता है, जो बड़ी कंपनी होती है जैसे बाबा रामदेव,
तो जो कर्नाटक में सुरभि नाम से आंदोलन चलता है, उसको 200 करोड़ दे दी, बोलो तो अपना दूध कहीं बेचेगा ही नहीं, दही कहीं नहीं बेचेगा, पूरा हमको ही दे, हम ही बनाएंगे। तो जब आदमी अधिक पैसे वाला होता है तो अपनी स्टाइल से काम करता है, खरीद लेता है। कंस ने भी उस समय खरीद रखे थे बड़े बड़े लोगों को, सब अपना दूध बेचते थे, दही बेचते थे। कृष्ण ने कहा हमको नहीं बेचना, नई पीढ़ी है। कृष्ण ने संघर्ष किया, कृष्ण ने संघर्ष करके आप ये भी जानते हैं कि अंत में कंस को भी, अब ये कोई कहानी बहुत बड़ी नहीं है, ये कहानी जो जितने आप भागवत पढ़ते हैं ना, भागवत में तो 7 दिन बचपन में कृष्ण को निकाल देते हैं, मेरे बाल गोपाला, मेरे ये, मैं कुछ नहीं। बाल गोपाला अगर मान लो कृष्ण ने बड़े होकर गीता नहीं सुनाई होती और कृष्ण ने बड़े सुन के दिल्ली राजधानी नहीं बनाई होती तो कृष्ण का नाम होता महान मक्कार बालक, पूरे गांव को परेशान कर रखा था। गलत नहीं बोलता हूँ, जिस बच्चे ने सबको हैरान कर रखा, किसी को चैन से जीने नहीं दे, ढंग से पानी पीने नहीं दे, उस बच्चे की क्या हालत होती। लेकिन उस व्यक्ति का बचपन इसलिए पूज्य नहीं कि उसने बड़े होकर कुछ काम किए। ये दिल्ली है ना, एक नाम सुनो, तुगलक, बादशाह तुगलक। ये दक्षिण में एक जगह है एलोरा, एलोरा के वो एरिया पड़ता है, उसका नाम है तुगलकाबाद। वो तुगलक औरंगाबाद के पास में, उसने कहा था मैं अपनी राजधानी भारत की वहां बनाऊंगा, तो अपनी राजधानी लेके उधर गया था। तो आज तक बोलते हैं सन की सम्राट तुगलक कि राजधानी वहां बसाना चाह रहा था। राजधानी के लिए सही जगह कौन सी, बोले दिल्ली। अब आप कल्पना करो, वो तुगलक ने अभी कुछ दिन पहले सोचा वहां बसाने का, फिर वापस दिल्ली राजधानी लाया। ये पूरे देश की राजधानी दिल्ली होना चाहिए, ये किसका डिसीजन था? तालियां बजाओ उसके नाम पे यार। इतने वर्ष पहले किसी व्यक्ति को वो व्यक्ति नहीं था, उसको महामानव इसलिए बोलते हैं, कृष्ण को महामानव इसलिए बोलते हैं कि हम जो सोचते हैं उससे कई गुना उनके आगे की सोच थी। और अब मैं कल जो आप बता रहे परसों कार्यक्रम में था, तो आखिरी में एक मंत्र पुष्पांजलि होती है जो अपन पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं भो राज्यम स्वराज्यम वे राज्यम एक समुद्र परिणीता एक राज्यम। अपन समझते नहीं, पढ़ ले मंत्र, हमारे बाप का क्या जा रहा, दक्षिणा ले तू निकल ले। उस मंत्र को ध्यान से सुनो, कमाल का मंत्र है। उसमें बताया ये राज्य होना चाहिए, मेरा राज्य यहाँ तक हो, मेरा राज्य स्वराज्य होना चाहिए, मेरा खुद का राज्य होना चाहिए, वे राज्य होना चाहिए, और समुद्र पर्यंत 7 समुद्र के पार तक एक ही राज्य होना चाहिए, जिसको आप बोलते हैं ना यूएनओ। ये उसमें लिखा हुआ मंत्र में, पर हमने मंत्र खाली पढ़ा है, मंत्र का अर्थ समझा ही। कृष्ण का भी एक था अभियान जो बहुत संक्षेप में पूरा करूं, क्योंकि अगर बात ही प्रारंभ करता तो बचपन में ही 7 दिन निकल जाते हैं कृष्ण के, तो बुढ़ापे तक तो कहाँ पहुंचेगा। 125 साल कृष्ण जिए हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब तो उनके रिकॉर्ड निकल रहे हैं ना। तो कृष्ण जब जिए और बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद इन्होंने कंस को तो मार दिया, लेकिन कंस को मारने के बाद में फिर समस्या पैदा हुई कि वो जो जरासंध बैठा था, उस जरासंध ने कहा कि मैंने इतनी योजनाबद्ध तरीके से उसको राजा बनाया और तूने फिर उसको मार दिया। तो वो इनके पीछे दुश्मन बन के पड़ गया। उसने तरह तरह के लोग भेजे, लेकिन एक बात याद रखना, 2 तरह के लोग होते हैं। आप कई बार प्रण लेते हैं मैं ऐसा कर लूंगा, भीष्म पितामह ने प्रण लिया आखिर तक निभाया, कई लोगों ने देश में प्रण लिया आखिर तक निभाया। एक आदमी ऐसा जिसने एक भी प्रण पूरा नहीं निभाया, और पूजा उसी की हो रही है। कृष्ण का मैं कर दूंगा, उन्होंने कहा मैं कर दूंगा, फिर नहीं किया, जा नहीं किया, क्या कर लेगा। और पूजा, भीष्म पितामह को पूजा कर रहा है क्या? कभी आपने सुना? महापुरुष थे, पर पूजा तो कन्हैया की हो रही है। लेकिन गलती अपने क्या हुई, कई सारे अपन जो कहानियां पढ़ते हैं ना, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ कई लोगों को डर लगता है बाबा मरवा नहीं दे हमको, कहीं भगवान ने सुन लिया कि ये भी सुन रहे थे, अच्छा आजा, नरक में अलग बुलाएंगे, आजा तेरे को खास नरक देंगे, बाबा को सुन के आया। अब जैसे आप क्या कहानी चल गई, दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर को खाओ, तो आप क्या सोच रहे हैं? पंडित जी कथा, और पंडित जी भी रो रहे हैं, जनता भी रो रही है। दुर्योधन का 36 पकवान छोड़ दिए और विदुर के यहाँ साग खाया, जिन्हें कोई पालक खाया होगा बैठ के। विदुर छोटे मोटे आदमी नहीं थे, महामंत्री थे, जो प्रधानमंत्री होता आज की स्थिति में। 10,000 लोग गए थे कृष्ण के साथ। शामली जगह पड़ती है ना, शामली, ये शामली मंदिर, यहाँ से कृष्ण निकले थे। ये जिसको आप दिल्ली कहते हैं, दिल्ली नहीं था, इसका नाम था खांडवन। और यहाँ पूरे नाग जाति के लोग रहते थे। ये नाग मतलब कोई वो नाग नहीं है, नाग जाति के नाम के लोग रहते थे। ये अपने हस्तिनापुर मेरठ आप कह रहे हो ना, आप जो बोल रहे हैं अभी अंतर्राज्य हम जाने वाले थे उस तरफ, बोले तो मेरठ के बाद एक जगह हस्तिनापुर। मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फंसा लिया आपने।